ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें। ये आप देखिए तस्वीरें राष्ट्रपति के निजी आवास की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर प्रदर्शनकारी अंदर प्रवेश कर चुके हैं और सब कुछ तहस नहस करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा इसी तरह की तस्वीरें हमने एक बार श्रीलंका में भी देखी थी जब वहां पर उग्र प्रदर्शन हुए थे। और देखिए किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इस तरह से सरकार लचर नजर आ रही है कि राष्ट्रपति के निजी आवास तक की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। यहाँ पर प्रदर्शनकारी युवा अंदर आपको दिख रहा है, घर के भीतर नजर आ रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर ये चीजों को तोड़ते फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो दीवारों पर फ्रेम्स लटके हैं उन्हें किस तरह से ये वहां से उतारकर जमीन पर पटकते हुए नजर आ रहे हैं। काठमांडू से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर ये युवाओं का जो प्रदर्शन है वो उग्र होता चला जा रहा है। नेपाल की सड़कों पर जेनजी का ये उग्र प्रदर्शन राष्ट्रपति के निजी आवास तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि सूचना मंत्री के घर पर भी आगजनी की गई थी। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में नेपाल में ये प्रदर्शन शुरू हुआ। हालांकि सरकार द्वारा ये फैसला वापस ले लिया गया है। उसके बाद भी ये प्रदर्शन रुक नहीं रहा है। जो वहां पर हिंसा का दौर है वो थम नहीं रहा है। युवा अभी भी उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और अब इनकी मांग है कि ओली इस्तीफा दे। तो एक बड़ा संकट यहाँ पर नेपाल के सामने खड़ा नजर आ रहा है जो देश के युवाओं के रूप में खड़ा है। कहते हैं कि युवा जो होते हैं वो देश का भविष्य तय करते हैं, लेकिन नेपाल के युवा यहाँ पर हिंसक नजर आ रहे हैं, यहाँ पर उग्र प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। नेपाल में अब 5वें मंत्री का भी इस्तीफा हो गया है और भीड़ ने ऊर्जा मंत्री के घर पर कब्जा कर लिया है। भीड़ ने ऊर्जा मंत्री के घर पर भी अब कब्जा कर लिया है। देखते ही देखते ये जो प्रदर्शन है इसका स्तर बढ़ता जा रहा है। ये इसकी जो प्रदर्शनकारियों की संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है और देश भर में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। भीड़ ने ऊर्जा मंत्री के घर को अब कब्जा लिया है। तो जेनजी की ये क्रांतिकारी तस्वीरें हैं जो नेपाल की सड़कों से नजर आ रही हैं और अब ऊर्जा मंत्री के घर पर भी कब्जा हो गया है। भीड़ ने ऊर्जा मंत्री के घर पर कब्जा कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। हालांकि अब तक इस हिंसक प्रदर्शन में कई जानें जा चुकी हैं, कई लोगों के घायल होने की खबर है। करीब 500 युवा घायल बताए जा रहे हैं और यहाँ पर ये जो प्रदर्शन है ये लग नहीं रहा है कि अभी थमेगा। यहाँ पर जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी ये जो युवा आपको नजर आ रहे हैं जो हवा में नोट उड़ाते हुए यहाँ दिख रहे हैं। आप देखिए चारों तरफ आपको यहाँ पर धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। आगजनी यहाँ पर प्रदर्शनकारियों द्वारा की जा रही है। नोटों को हवा में उड़ाते हुए ये युवा आपको नजर आ रहे हैं। तो ये विरोध प्रदर्शन एक तरफ हिंसक हो उठा है तो दूसरी तरफ इसका स्तर बढ़ गया है। आप देखिए किस तरह से ये जो प्रदर्शन है इसकी जो तस्वीरें हैं और इससे जो देश को नुकसान हो रहा है आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। जब देश के युवा इकट्ठा हो जाएं, इस तरह से सड़क पर उतर जाएं, हिंसा करने लगे, आगजनी करने लगे, हवा में नोट उड़ाने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त इस देश की स्थिति क्या होगी और यहाँ से वापस देश को पटरी पर आने में कितना समय लग जाएगा। तो नुकसान यहाँ पर हो रहा है, बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। मंत्रियों का एक के बाद एक इस्तीफा हो रहा है।